दोस्तों, बीजेपी का एक ऐसा पत्र वायरल हो चुका है जिसने जयपुर से लेकर दिल्ली तक बीजेपी पार्टी के अंदर खलबली पैदा कर दी। ओम बिरला और बीजेपी के 3 विधायकों ने ही अंता में मोरपाल सुमन को चुनाव हरवा दिया। हार की समीक्षा करते हुए ये पत्र प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिला अध्यक्ष, सभी को ये प्रतिलिपि मोरपाल सुमन ने भेजी है और ये दावा किया है कि वो जीतने वाले थे, लेकिन उनको उन्हीं की पार्टी के लोगों ने चुनाव हरवा दिया। और सबसे बड़ा नाम 3 विधायकों का और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये दावा खुद मोरपाल सुमन, जो अंता सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे। एक तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर के अंदर भजनलाल शर्मा हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया हैं और मोरपाल सुमन को चुनाव जिताने के लिए पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी मोरपाल सुमन चुनाव हार जाते हैं। अब मोरपाल सुमन ने अंता के जिला अध्यक्ष को एक पत्र लिखा और उस पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई लोगों को भेजी है और यह दावा किया है कि मुझे बीजेपी के ही बड़े नेताओं ने, बीजेपी के ही पदाधिकारियों ने चुनाव हरवा दिया है। नरेश मीणा ने भी कह दिया कि हमें जो शक था वही हुआ। मेरी बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है। पहले मैं आपको वो पत्र दिखाता हूं, जो पत्र वायरल है और जिस पत्र की वजह से बीजेपी के अंदर खलबली मच चुकी है। पहले इस तरह के आरोप थे कि कंवरलाल मीणा, जो अंता से विधायक थे, बीजेपी के नेताओं ने उन्हें निपटा दिया और अब मोरपाल सुमन को देरी से टिकट दिया और फिर उनको निपटाने में भी बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ पाया गया। ये दावा खुद मोरपाल सुमन ने किया है। जरा पहले वो वायरल लेटर आपको पढ़वाते हैं, जो वायरल लेटर मोरपाल सुमन ने खुद ने लिखा है कि सेवा में श्रीमान नरेश सिंह सिकरवार, श्रीमान जिला अध्यक्ष भाजपा 12 राजस्थान। विषय अंता उपचुनाव में हार की समीक्षा की रिपोर्ट, यानी हार की समीक्षा की रिपोर्ट जो है वो कहीं न कहीं मोरपाल सुमन ने दी है। इस पत्र में आगे लिखा है, पार्टी के द्वारा देरी से टिकट घोषणा करना। यानी मोरपाल सुमन ने कहा है कि मेरी हार का बड़ा कारण यह है कि पार्टी ने मुझे देरी से टिकट दिया। पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा भीतरघात हुआ, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाई। श्री ओम बिरला जी की पूरी टीम ने अप्रत्यक्ष रूप से विरोध में काम किया। काफी बड़ी राशि 12 के बड़े नेताओं को उपलब्ध करवाकर मतदाताओं को प्रलोभन देकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत में मदद की गई ओम बिरला के लोगों के द्वारा। आप सोचिए, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। राजस्थान में इस खबर के बाद एक भूचाल सा आ चुका है कि कैसी राजनीति हो गई। अपना फायदा देखने के लिए अपनों को लोग हरवा देते हैं। और आगे ये लिखते हैं, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के व्यवसायी पार्टनर मनोज शर्मा सांगोद 12 नागर व मालव समाज में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में राशि वितरण करके वोट डलवाया और उसके अलावा जिसकी मेरे द्वारा समुचित जानकारी जिलाध्यक्ष जी को दी। नंदलाल सुमन पूर्व जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रमुख व उनकी पूरी टीम ने भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाया को जिताने में मदद की। आनंद गर्ग, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, एवं संगठन प्रभारी कोटा ने भी कांग्रेस प्रत्याशी भाया के साथ मिलकर स्वयं की टीम को अप्रत्यक्ष रूप से मुझे हराने के लिए काम करवाया। उसके अलावा प्रखर कौशल प्रधान अंता टीम, रामेश्वर खंडेलवाल चेयरमैन अंता नगर पालिका टीम, धर्मेंद्र यादव प्रधान पंचायत समिति 12 ने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे हराने के लिए काम किया। श्री मुकेश धाकड़ जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, आप देखिए चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। धर्मवीर मीणा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष, श्री पुष्प दयाल मीणा मंडल अध्यक्ष सिसवाली, श्री महेंद्र मीणा मंडल अध्यक्ष मांगरोल देहात, मुझे व पार्टी को हराने में अप्रत्यक्ष रूप से काम किया। पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मीणा समाज के मतदाताओं से वोट डलवाए। उसके अलावा दूसरा पेज भी है और दूसरे पेज पे मोरपाल सुमन जो है वो लिखते हैं कि अंता विधानसभा में प्रभावी चर्चा की थी। यदि मोरपाल सुमन कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को चुनाव हराते हैं तो मंत्री बनाए जाने की प्रबल संभावना है, जिसमें जिले के तीनों विधायकों श्री प्रताप सिंह सिंघवी, श्री ललित मीणा और श्री राधेश्याम बैरवा सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हराने का प्रयास किया। अधिकांश विधायक टिकट के दावेदारों ने मुझे व पार्टी को हराने का काम किया।
मेरा आपसे आग्रह पूर्वक अनुरोध है कि इन सब पर पार्टी के खिलाफ कार्य करने पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर के द्वारा न्याय संगत कार्य नहीं किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा घोड़ा, हाथी, डीजे गाड़ियां अधिक मात्रा में उपयोग की गई। और इसकी प्रतिलिपि देखिए आप स्क्रीन पर, ये भेजी है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को, श्री जेपी नड्डा जी को, नितिन नवीन। अब इसमें लिख रखा है कि श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी। तो संभावित तौर पर ये मकर संक्रांति से पहले ये पत्र लिखा था, लेकिन ये वायरल बाद में हुआ। और इससे अब क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष तो मकर संक्रांति से पहले ही थे नितिन नवीन जी, तो जाहिर सी बात है कि ये पत्र पुराना है, लेकिन वायरल अब हुआ है। श्री BL संतोष जी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, श्रीमती वसुंधरा राज जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और श्री मदन राठौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष। अब आप सोचिए, इन सब नेताओं को प्रतिलिपि भेजी है और उन सब नेताओं के ऊपर आरोप लगाए हैं जिनका नाम मैंने पढ़वाया। ओम बिरला से लेकर तीनों विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, ऐसे भी कैंडिडेट शामिल थे इसके अंदर जो टिकट अंता से मांग रहे थे, लेकिन उनका टिकट कट गया और अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने प्रमोद जैन भाया को चुनाव जिताने के लिए पुरजोर कोशिश की थी। अब बताइए आप, नरेश मीणा को भी आपको पढ़वा देते हैं, क्योंकि नरेश मीणा ने यह बात पहले ही कह दी थी कि मेरे साथ और मुरपाल सुमन के साथ धोखा होगा। नरेश मीणा जी पोस्ट करते हैं, मैं जिस बात को लगातार कह रहा था वो आज पूरी तरह साबित हो गई। 12 में जिला अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था और बीजेपी ने प्रियंका शर्मा जिला प्रमुख पद का दावेदार घोषित किया था, लेकिन अंत में बीजेपी के ही सहयोग से प्रमोद जैन भाया की पत्नी जिला प्रमुख बन जाती हैं। यानी अंता 12 के अंदर गठजोड़ का खेल कांग्रेस और बीजेपी के अंदर चल रहा है, नरेश मीणा की बातों को अगर माने तो। लेकिन अंत में, और इस बात की पुष्टि तो मुरपाल सुमन ने खुद ने की है, उन्होंने ही यह बात कही है कि मुझे चुनाव हराने में बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ था, लेकिन अंत में बीजेपी के सहयोग से प्रमोद जैन भाया की पत्नी जिला प्रमुख बन जाती है। यही नहीं, अंता विधानसभा में भी बीजेपी से जुड़े मीणा समुदाय और अन्य समुदायों के कई नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशी का साथ न देने की बजाय खुले तौर पर प्रमोद जैन भाया के साथ खड़े दिखाई दिए। हाल ही में जब मुझ पर हमला हुआ था, तब भी ये नेता अन्याय के खिलाफ नहीं बल्कि प्रमोद जैन भाया के साथ खड़े थे। मेरा सवाल सीधा सा है कि आखिर इन नेताओं का ऐसा स्वार्थ क्या है? क्या राजनीति अब सिर्फ सेटिंग, सत्ता, फायदे के लिए चलेगी? अगर मीणा समाज के बीजेपी के विधायक और नेताओं को बीजेपी प्रत्याशी का साथ नहीं देना था, तो कम से कम सच और इंसाफ के नाते इन्हें मेरा साथ देना चाहिए था। जनता सब देख रही है और समझ रही है, वक्त आने पर जवाब भी देगी। हाड़ौती में कांग्रेस बीजेपी के गठबंधन का सच दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और बड़ी बात पता है क्या है कि जब सवाल पूछा गया जिला अध्यक्ष जो नरेश सिंह सिकरवाल हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये तो हमारी पार्टी का मामला है, परिवार का मामला है, इसको तो हम निपट लेंगे। अरे भैया, परिवार का मामला जब परिवार से बाहर आ गया, आपका प्रत्याशी ये बात कह रहा है प्रूफ के साथ, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिख रहा है और ये दावा कर रहा है कि मुझे हराने में ओम बिरला से 3 विधायक और जो नेता टिकट मांग रहे थे उनका हाथ है। उसके अलावा पूरी 12 और अंता की जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो सब मिले हुए थे प्रमोद जैन भाया के साथ, पैसा भी बांटा गया है। इतना दावा आपका प्रत्याशी कर रहा है और आप इसे परिवार का मामला बता रहे हैं। नरेश मीणा ने भी कह दिया कि यहाँ तो गठबंधन का, गठजोड़ का खेल चल रहा है। अब आप ही बताइए, क्या कुछ कहेंगे? क्या धोखा हुआ है मुरपाल सुमन के साथ? और क्या आने वाले समय में इन नेताओं पर पार्टी कोई कार्रवाई करेगी? इस बात का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय इसको लेकर जरूर बताइएगा, क्योंकि निपटाने में कंवरलाल मीणा को भी निपटाया गया था, जिनकी वजह से इस सीट पर उपचुनाव हुआ था। जेल में जब नरेश मीणा से मुलाकात की, मैंने फोन पर जब बातचीत की नरेश मीणा से, तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब, जेल के अंदर कंवरलाल मीणा के साथ में रहा था और उस वक्त कंवरलाल मीणा ने कहा था कि अपनों ने ही निपटा दिया मुझे तो। और वही बात मुरपाल सुमन ने कही है। तो क्या बीजेपी के अंदर निपटाने का खेल जारी है? क्या धोखा हुआ है मुरपाल सुमन के साथ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर एक नई खबर लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।